हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या फिर एसएससी सीजीएल प्री का हो या फिर मेंस का हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं जहां पे ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम अगर ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम में आता है, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले एक साथ एक सिंगल वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इनका यूज भी देखेंगे किस तरीके से अप्लाई करना होता है डायरेक्ट, और क्या क्या चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आपको पहले से पता है तो कैसे आप एग्जाम में उसको सीधा सीधा अप्लाई करके आप आंसर को सेकंडों के अंदर निकाल सकते हैं। कुछ बेसिक जानकारी के साथ साथ हमको पता होना चाहिए। सबसे बेसिक जानकारी जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की होती है। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारा एक ट्रायंगल पे डिपेंड करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे, और राइट एंगल ट्रायंगल से ही सारे फार्मूले बनते हैं आपके एग्जाम में। जितने भी फार्मूले आप देखे होंगे आज तक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में, सब कुछ कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल से ही बन के आता है हमारे पास। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री हमारे पास होता है और अगर ये वाला कोण को हम थीटा मान लें तो इसके सामने वाला जो होगा हमारे पास वो परपेंडिकुलर होता है और इसके साथ वाला जो होता है उसको आधार बोला जाता है, आधार, और सामने वाला हमारे पास लंब, और जो इसके साथ होता है बचा हुआ 90 के सामने वाला इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अच्छा, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बनता है जिसको हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और इन डेटा पे जो नंबर फॉलो करते हैं उसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर कभी कभी ये भी हो सकता है और ये बेस कभी यहाँ भी आ सकता है, डिपेंड करता है किस एंगल से आप देखते हैं। अगर आप मान लीजिए एक एंगल यहाँ पे अल्फा रख दिए तो इस अल्फा के लिए ये वाला परपेंडिकुलर काम करेगा और ये वाला बेस होगा। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है और इसी तीनों जो पाइथागोरस के हमने लिखे हैं इसी से इसके आइडेंटिटी वाले फार्मूले भी निकलते हैं। तो जो फार्मूला आपके एग्जाम में यूज होते हैं, अगर आप आज वाली क्लास को पूरा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को एक बार ध्यान से नोट कर लेते हैं और इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री का जो आप एग्जाम में कर ना सकें। ठीक है, और डायरेक्ट आपको करना सिखाया जाएगा किस तरीके से करते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया जो जानना चाहिए। और इसके अलावा देखिए जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, अगर ये हमारे पास ये सभी जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ए बी सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। और इस पे जो भी नंबर फॉलो करते हैं उसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। और ये ट्रिपलेट जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे ट्रिपलेट सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए पहले से, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में यूज होगा। वो मेंसुरेशन में यूज होगा, ज्योमेट्री में यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा और कई जगहों पे इनडायरेक्टली तरीके से आपको दिख जाता है मेंसुरेशन के अंदर में भी। अच्छा, इसमें एक ट्रिपलेट हमारे पास ये वाला था जो पहला मैंने लिखा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। इस पे अभी जो क्वेश्चन हो रहा है ना सीजीएल में पूछे जा रहे हैं 2023 वाले, 24 वाले या फिर जो अभी पूछे गए रिसेंट में, इस पे बड़े क्वेश्चन आपको मिलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से दिए रहते हैं। कैसे दिए रहते हैं, कभी कभी इस बी को 1 कर देता है तो ये ट्रिपलेट ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 2a और ये ए स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा, ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। कोई बोलेगा कि ए के जगह पे अगर हम 2x रख दें, ए के जगह पे 2x और बी के जगह पे 1, तो एक नया ट्रिपलेट बन के आ जाएगा कि ये वाला क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 8x और ये वाला हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रिपलेट हो जाएगा। कभी कभी ए के जगह पे ए ही रख देता है, बी के जगह पे रूट बी लिख देता है, ऐसा भी लिख देता है कि इसके जगह पे हमने ए रखा, इसके जगह पे रूट बी लिख दिया, तो ए की वैल्यू ए है तो ये ए स्क्वायर ही रहेगी और बी की वैल्यू यहाँ माइनस बी हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 रूट ए बी हो जाएगा और इधर बाहर वाला हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। यहाँ कोई भी डेटा चेंज करके अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। ये ट्रिपलेट से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, ये सभी ध्यान रखेगा। ये अच्छे क्वेश्चनों में यूज किए जाते हैं और कई तरीके से इसका क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा नंबर वाले ट्रिपलेट जैसे ये 3 4 5 है, तो ये सिर्फ एक अपने आप में ट्रिपलेट नहीं है, इसमें किसी भी नंबर का गुणा कर देंगे, जैसे इसका आधा कर देंगे तो 1.5, इसका आधा कर देंगे 2, इसका आधा कर देंगे तो 2.5, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। इसका 2 गुना कर देंगे तो ये 6 8 और 10, ये भी ट्रिपलेट होगा। 3 गुना कर देंगे तो 9 और हमारे पास 12 और 15, ये भी ट्रिपलेट होगा। ऐसे आप हर एक ट्रिपलेट का कुछ भी नंबर का मल्टीप्लाई करके या कोई भी नंबर से डिवाइड करके जो नया नंबर आएगा वो भी एक ट्रिपलेट ही होता है। और ये ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाले ट्रिपलेट आपके एग्जाम में। हाँ, अगर ये ज्यादा से ज्यादा जैसे 5 12 13 जब सबसे ज्यादा यूज होने वाला, 7 24 8 15 17 9 40 41, ये नंबर जो देख रहे हैं। और इसमें कुछ दिख रहा है, एक और लिख लेते हैं, इसमें 19 180 और 181। इस पे ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था सीएचएसएल के एग्जाम में कि हमको राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं दी गई थी कि एक भुजा 19 है, एक भुजा 180 है और हाइपोटेनस नहीं दिया था। अगर ट्रिपलेट याद रहता तो 181 लिखते और बोला था सर्कम रेडियस निकालिए। परित्रिज्या क्या होती है कि इसका आधा होता है हाइपोटेनस का। तो अगर हमको ट्रिपलेट निकालने पहले से पता है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे थ्योरी वाली क्लास में आपको ट्रिपलेट निकालना भी सिखाया गया है कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, बाकी आप एक बार मैं देख लेता हूं कमेंट सेक्शन में कौन कौन जुड़ चुका है हमारे पास। शुभम कृष्णा है, लवकुश कुमार है,
आवेश है, सभी फार्मूला तो आपको प्रैक्टिस से जो थ्योरी क्लास होती है उसी से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये एक बार हो गया, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैंने लगभग थ्योरी में आपको फार्मूला प्रूव करना भी सिखाया था, कैसे फार्मूले बनते हैं। अगर आप पुरानी वीडियो देखे होंगे यानी इससे लास्ट वाली क्लास में, तो कैसे फार्मूले बनते हैं, उसका क्या यूज होता है, वो सारी चीजें। अब यहाँ पे क्या होगा कि रिविजन हो जाएगा, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो सारी चीजें आपके माइंड में एक साथ सेट हो जाएंगे। तो ये ट्रिपलेट की बात होगी, ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं अगर हम कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, तो ये तीन जो भुजाएं होती है इसमें कुछ अनुपात होता है। जैसे इनके साथ अगर ये थीटा लगा हुआ तो इसको हमने थीटा मान लिया, तो इस थीटा एंगल के हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच, यानी कि लंब बटे में कड़। ये सबको आना चाहिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं तो। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू क्या होती है। ये तीनों का उल्टा देखिए ये वाला होता है, इसका उल्टा ये वाला, कॉस का उल्टा सेक वाला और टेन का उल्टा कोसेक वाला। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इससे एक नया फार्मूला भी बन के आ जाता है कि जैसे अगर हमने साइन का बोला कि हमारे पास क्या होगा कि साइन का हमारे पास हमने उल्टा लिख दिया, क्या यहाँ पे साइन का हमारे पास कोसेक होता है, ठीक है। तो साइन का कॉट नहीं होगा, साइन का क्या होगा, कोसेक होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि साइन का ये उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा। तो ये दोनों का अगर आपस में गुणा कर देंगे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, तो एक नया फार्मूला यहाँ से तैयार हो जाता है। इसकी वैल्यू पी बाई एच होती है, इसकी वैल्यू एच बाई पी होती है। तो ये दोनों कट जाते हैं, तो इनकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। किसी भी दो फंक्शन हमारे पास है, इनको गुणा करने पे अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, या कहीं पे कोसेक थीटा की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो इसको 1 अपान साइन लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से टेन का कॉट के साथ हो जाएगा, तो टेन बराबर 1 अपान कॉट या कॉट बराबर 1 अपान टेन लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पे हमारे पास 1 आता है हमेशा, ठीक है। नंबर सिस्टम की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है, वहां देख लेंगे। इसकी पीडीएफ भी फार्मूले का आपको अपलोड कर दिया जाएगा जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए वही सेम चीज है, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि साइन जो है, देखिए यहाँ पे कोसेक लिख सकते हैं, साइन बराबर 1 अपान कोसेक या कोसेक बराबर 1 अपान साइन। या कॉस में भी सेम होगा, कॉस में क्या होता है, रेसिप्रोकल सेक का होता है, और सेक का क्या होगा, कॉस होगा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब आपस में मल्टीप्लाई करने पे इनका हमारे पास गुणनफल जो होता है, मल्टीप्लीकेशन जो होता है, वो प्रोडक्ट जो होता है वो 1 आता है। सेम ऐसे टैन का कॉट और कॉट का टैन होता है। एक इसमें नया चीज ऐड होता है कि अगर आप साइन वाली वैल्यू को कॉस वाली वैल्यू से भाग दे देंगे तो ये टैन बन जाता है, या फिर कॉस को साइन से भाग दे देंगे तो ये क्या बन जाता है, कॉट बन जाता है। ये कहां से फार्मूला बना हमारे पास, क्योंकि साइन की जो वैल्यू हमारे पास थी वो p बाई एच थी, और कॉस की जो वैल्यू थी हमारे पास वो b बाई एच होती है। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, h से h कट जाएगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो अनुपात हो जाएगा वो p बाई b आ जाएगा, और ये p बाई b जो होता है ये tan थीटा होता है। तो इसी तरीके से इसका उल्टा कर देते हैं, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। तो ये दोनों भी आपको याद होने चाहिए, बेसिक फार्मूला है, यानी कि शुरुआती दौर के लिए होता है, ठीक है। अब ये आप सीजीएल प्री का एग्जाम दीजिए या मेंस का दीजिए या रेलवे का दीजिए, फार्मूले का यूज तो हर एक एग्जाम में आते हैं। जहां भी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है लगभग हर जगह कहीं ना कहीं मिलते हैं, और डायरेक्ट इसका यूज करना भी सीखना आपको। ये तो सबसे बेसिक फार्मूला, भी आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सारे फार्मूले को हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ध्यान रखना आपको, क्या क्या चीज इसमें यूज हो सकता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की बात, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो होता है, ये बोलेंगे ये फार्मूले कहां से हैं। ये हमारे पास जैसे ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी और ये तीन आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज होती है, बाकी तो बहुत सारे आइडेंटिटी बन सकते हैं। इन तीन से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, इसी से सारे आइडेंटिटी बनते हैं, इसके अलावा जितने भी होते हैं। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है सर्वसमीका, यानी कि हर एक एंगल पे जिसमें समान वैल्यू आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी का यूज पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, यहां प्लस रहेगा। तो अगर यहां से सबसे बेसिक जो यूज होता है हमारे पास वो क्या होता है, अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इस कॉस को हम इधर लेके चले जाएंगे तो ये वाला बन जाएगा। कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इस साइन को इधर लेके आ जाएंगे, ये वाला बन जाएगा। ये बेसिक यूज है, इसका यूज पड़ता है आपके एग्जाम में, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है हमारे पास। अब इसके बाद आता है सेम ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा कि ये सेक और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही क्यों होता है, तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम लोग, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे लिखा था कि जैसे ये वाला फार्मूला था कि ये एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इस सब में एच स्क्वायर से भाग दे दूं, एच स्क्वायर से भाग दे दूं, तो देखिए इधर वाला हमारे पास 1 आ जाएगा, और p बाई एच जो था, p बाई एच क्या था, ये साइन की वैल्यू अनुपात था, तो ये साइन स्क्वायर बन जाता है। ऐसे b बाई एच कॉस का था तो ये कॉस स्क्वायर बन जाता है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, एंगल बाद में लगा लेंगे हम लोग कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 1 आ जाती है। सेम इसी तरीके से इसमें p से भाग देंगे तो tan वाला बन जाएगा, एक जगह हमारे पास cot वाला बन जाएगा। तो ये तीन फार्मूले जो हमारे पास आइडेंटिटी है, इससे बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो ये पहला वाला। और दूसरा देखिए, ये ध्यान रखना, सेक स्क्वायर माइनस
माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। अब यहां से ये sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, tan इधर आ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास चाहिए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। तो ये दो फार्मूले तो यहां पे हमारे पास आ गए। अगर कहीं पे मिस्टेक होगा तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा सेम इसी तरीके से अगर आप बनाते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो कोसेक की वैल्यू चाहिए तो ये वाला कॉट इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर कॉट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये बेसिक यूज होगा, इस पे डायरेक्ट मिलते हैं। इनका इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे आते हैं, वो है हमारे पास सबसे पहले तो ये और ये तीन यूज सबसे ज्यादा देखेंगे। 2022 वाले ग्रुप डी में देख लीजिए, सीजीएल 2024 में देख लीजिए, 23 में देख लीजिए सीपीओ वाले क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए अब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, बोलेंगे ये दोनों कहां से आ गए, और ये कोई फार्मूला नहीं है, ये यही सेम चीज है, इसी से ये बनाया गया है, इसी से ये बना हुआ है। और अगर आपको ये पता है तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, इनके बीच में माइनस साइन लगा देता है। अब हमको पता है कि अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएंगे और इसकी वैल्यू 0 है, तो क्वेश्चन तो हमको करना ही नहीं था जो पूछा गया था ग्रुप डी में। तो ये तो बहुत ही आसान सा हो गया, बहुत ही कॉमन सा हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। सेम ये दोनों बराबर होते हैं, और ये वाला और इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी 2022 वाले रेलवे में देख लीजिए क्वेश्चन। आप अगर क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे 2022 से लेके 24 तक वाले में, तो इस वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मिलते हैं। बोलेंगे ये कहां से आया और ये कहां से आया, तो थोड़ा सा मैं दिखाता हूं किस तरीके से ये बनता है। कि जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगी। सेम इसी तरीके से इसको दो ब्रैकेट में ब्रेक कर सकते हैं, एक में 1 प्लस कॉस थीटा और एक में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से देखिए इधर बराबर में इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इनटू में साइन थीटा। अब इस वाले को अगर इसके नीचे ला दें कि साइन थीटा, और इधर आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर वाले को 1 माइनस कॉस थीटा है तो इधर वाला क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। कभी कभी ये वाला उल्टा ये वाला नीचे जैसे भी दे दे, तो यही सेम चीज था। तो क्वेश्चन में अगर कहीं इनको घटाने की वैल्यू दिया हो या जोड़ने की वैल्यू हो या बराबर दिए हो, कभी कभी तो इसकी वैल्यू देता है और ये ऑप्शन में दिया रहता है। तो ये चीज हमको पता होना चाहिए, ये चीज हमारे पास पहले से होना चाहिए। सेम इसी तरीके से हम सेक tan का भी बना सकते हैं कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है, और यहां से अगर हमने लिख दिया सेक थीटा इनटू में सेक थीटा बराबर में ये, अच्छा ये वाली वैल्यू नहीं, इधर करेंगे हम लोग ना, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर यहां से लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा और tan थीटा बराबर आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। अब यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं सेक थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और इधर आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपान में tan थीटा। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, और यही सेम चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमने कहा लिखा था इस वाले में कि देखिए ये तीनों आपको ध्यान होने चाहिए, पहले से प्रैक्टिस होने चाहिए। इसी आइडेंटिटी से निकलते हैं इन तीनों से। ये इसका पहला यूज हो गया इन तीनों का। इसके अलावा एक चीज और इसमें बन के आता है, इसमें कॉट में भी बन सकता है, हमने tan में ही लिखा, कॉट वाला भी बन सकता, पॉसिबल है यहाँ पे। अब इसके अलावा देखिए इसको अगर हम चाहें तो a प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले पे ब्रेक कर सकते हैं। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इस पे आप रेलवे का हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो, हर जगह हर बार क्वेश्चन मिलता है। हर बार मतलब हर बार मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। तो एक ब्रैकेट में देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक में सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1 है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अगर इसकी वैल्यू बोला p है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपान p। क्यों 1 अपान p होगी, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पे 1 चाहिए। तो कि सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। और सेम इसी तरीके से इसमें भी बन जाएगा कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट की वैल्यू 1 होगी। और ये वाला तो मैंने बताया था कि जो अभी निकला था इससे। तो ये इनका यूज हो गया जो आपके माइंड में रहना चाहिए, फार्मूला ध्यान रखना। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ये क्लास के सारे फार्मूले आपको आने चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री में 100% अपने आप को कंफर्टेबल मानेंगे। इसके बाद आती है वैल्यू पुटिंग से कैसे लगाना है, कि बिना फार्मूले से क्वेश्चन कैसे लगाना है। फार्मूला तो आना ही आना चाहिए आपको, इसके साथ एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए कि अगर हमको फार्मूला नहीं यूज करना है, कहीं लग रहा है कि बिना फार्मूला यूज किए हमारा क्वेश्चन ज्यादा इजी दिख रहा है, तो हमको साथ में वैल्यू पुटिंग भी आना चाहिए। दोनों चीजों से हमको अगर तैयारी करेंगे तभी हो पाएगा हमारा, कोई भी एग्जाम निकल सकता है इसके हिसाब से। एक कुछ चीजें देखिए बड़ा फिक्स है, इनको तो बिल्कुल 100% रेडी रहिएगा। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखते हैं, और कभी कभी इनका इनडायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करने के लिए मिलता है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं तो इनडायरेक्टली मिल सकता है, सीडीएस में मिल सकता है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे एक बड़ा बार साइन वाला ध्यान रखेंगे, साइन के पावर 6 कॉस के पावर 6 की वैल्यू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये याद होना चाहिए, बनाने नहीं आना चाहिए एग्जाम में कि हाँ इसको हम बना सकते, बना तो सकते ही है, क्लास में हम पढ़ते हैं किस तरीके से होता है। ऐसे ये पावर 4 वाला ये 1 माइनस, ये कहां से आता है, बेसिक बस स्क्वायर है इसका, लेकिन आपको याद होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये साइन के पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस कॉस के पावर 4 और प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा
और cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाला इधर आ जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ऐसे ही बन जाएगा sin के पावर 4 प्लस cos के पावर 4। तो इसकी वैल्यू देखिए ये वाली आ जाएगी जो हमने यहाँ दूसरा लिखा हुआ। सेम जब क्यूब करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है, इसी का अगर आप क्यूब कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाती है, लेकिन इसको निकालना नहीं है क्योंकि इसका यूज मैक्सिमम मिनिमम में होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर होगा, या कभी कभी यही सेम क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। हाँ, तो पहले इस क्लास को करिए, बाकी सोल्यूशन बैच वाली क्लासेस अभी चलेगी बाद में, पहले हम लोग इस वाले को पूरा कर लेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से देखिए पावर 4 वाले में इसमें देख लीजिएगा सेक tan का, और ये वाला अगर डायरेक्ट मिलता है कोसेक और सेक और साइन कॉस वाला, तो ये तीनों आपके माइंड में होने चाहिए। सबसे ज्यादा जो आपका यूज होता है ये वाला होता है, सबसे ज्यादा मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं तरीके से आपको मिलेगा ही मिलेगा ये वाले जो डायरेक्ट यूज होते हैं। ठीक है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये बेसिक बस होल स्क्वायर है, लेकिन इसको फार्मूला के फॉर्म में लिखा गया है कि जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे कि अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिखे तो डायरेक्ट आप एग्जाम में सीधा इसका आंसर टिक कर सके, या इनडायरेक्टली कभी यूज करना हुआ तो इनडायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं।